हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी को देखा था एंड मैंने फिर बोला था कि इसके बाद मैं आप लोगों को इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई बताऊंगी। बट इस चैप्टर में जो क्लियर आउट्स फॉर्म है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आज हम लोग क्लियर आउट्स फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो क्लियर आउट्स फॉर्म का वर्किंग रूल क्या है? मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया रहेगा ना, उसको सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें से इसको जैसे कि ये y है तो y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके p की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाले फॉर्म में है और उसको हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो p की वैल्यू ना हमें क्या मिलेगी? c ही मिलेगी। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखेगा ऐसे क्वेश्चंस, जिसको फिर इस फॉर्म में जो होगा उसको डिफरेंशिएट करके देखना, तो जो p की वैल्यू है वो हमें c ही मिलेगी। फिर जो गिवन इक्वेशन रहेगा उस पर इस p की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर 1, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। हमें क्लियर आउट्स फॉर्म में क्या इक्वेशन बनाना रहता है? देखिए, क्लियर आउट्स इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p का फॉर्म बनाना रहता है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये वाई पी को इधर लेके चलेंगे तो वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस ए। अब हमें y इज इक्वल्स टू चाहिए तो p को होल द इक्वेशन में थ्रू आउट द इक्वेशन में डिवाइड कर देने पे हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस ए बाय पी। अब देखिए इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करके देखिए, y पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है और ये a हमारा कांस्टेंट है। तो दिस इज़ क्लियर आउट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो क्लियर आउट फॉर्म में बन गया। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले इक्वेशन को तो हमें p की वैल्यू c ही मिलेगी। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस p को करेंगे x को कांस्टेंट रखें तो मतलब x को करेंगे तो प्लस p प्लस इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। देखिए हमें ये मिला था तो डी वाई बाई डी एक्स को हम p पुट कर सकते हैं। फिर ये p को यहाँ पे लिख दिए, फिर ये वाला माइनस ए बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। p कैंसिल हो जाने पे हमें क्या मिलेगा? डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेने पे x माइनस ए बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब नेग्लेक्टिंग द फैक्टर नॉट कंटेनिंग डी पी बाई डी एक्स, ये दो फैक्टर है, जिस फैक्टर में डी पी बाई डी एक्स नहीं है उसको नेग्लेक्ट कर देने पे ये क्या मिलेगा हमको? डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी एक्स को इधर लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो हमें p की वैल्यू c मिल गई। जो क्लियर आउट्स फॉर्म हमें क्या बोलता है कि अगर हमारा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p के फॉर्म पे है तो हमें p की वैल्यू डिफरेंशिएट करने पे c मिलती है। अब p की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। हमारा गिवन इक्वेशन क्या था? एक्स पी स्क्वायर, तो एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सो पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो वो तो ईजिली उसको थोड़ा सा रीअरेंज करने पे क्लियर आउट्स फॉर्म बन जा रहा था, पर इसको आप इसको रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर। ये क्लियर आउट्स फॉर्म नहीं बन रहा है क्योंकि क्लियर आउट्स फॉर्म में तो वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस सी होता, पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी होता है, पर हमारे पास तो ये देखिए डिग्री 2, डिग्री x की डिग्री 3, फिर यहाँ पे p की डिग्री 2। तो इस पे क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तो x की और y की डिग्री, इस वाले क्वेश्चन में x की और y की डिग्री 2 है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। बट वैसे डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर लेके आ गए। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y dy इज इक्वल्स टू डी वी। अब क्या करेंगे ना,
ये वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2y/2x dy/dx इज इक्वल्स टू dv/du। हमें पता है कि dy/dx को p पुट करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो और फिर उसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये dv/du आता है ना, इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, कैपिटल P। इसमें dy/dx को हम लोग स्मॉल p पुट करते थे, ये dv/du को कैपिटल P पुट करेंगे। तो देखिए y/x dv/dx था, उसको ये कैपिटल P टाइप दिख रहा है लेकिन ये स्मॉल p है, इज इक्वल्स टू dv/du। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने u लिया था, वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने v लिया था, तो उस x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √u/√v। अब इन सारे जो वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने u लिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने v लिया, और ये जो p की स्मॉल p की जो वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। जो हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, हमारा गिवन इक्वेशन था x² y - px इज इक्वल्स टू ypx yp²। तो x स्क्वायर की वैल्यू हुई u, y की वैल्यू हुई हमारी √v माइनस p की वैल्यू है √u अपॉन √v dv/du √u, ये जो x है √u इज इक्वल्स टू y की वैल्यू √v, फिर अपनी जो p की वैल्यू थी वो है √u अपॉन √v dv/du का होल स्क्वायर। ये स्मॉल p है ना। फिर उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये √v का एलसीएम लेंगे तो ये √v को बाहर ले लेंगे तो v माइनस ये u √u, ये √u मल्टीप्लाई होकर u मिलेगा, dv/du इज इक्वल्स टू √u, ये स्क्वायर में था तो u/v dv/du का होल स्क्वायर। अब देखिए u और √v बोथ साइड है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा v माइनस u dv/du इज इक्वल्स टू dv/du द होल स्क्वायर। अब v माइनस u dv/du को मैंने बोला था ना कैपिटल P लेंगे, देखिए ये मैंने स्मॉल p लिख लिया है बट आप अच्छे से देखिएगा, dv/du को कैपिटल P लिखते हैं। फिर ये देखिए अब इसे किस फॉर्म में ला लिया हम लोगों ने, इसको इधर लेके चले गए तो हमको क्या मिला, v इज इक्वल्स टू pu प्लस p²। हमारा क्लियर आउट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। तो ये अभी हम लोगों ने x और y के प्लेस में v और u पुट कर दिया ना, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आया, v इज इक्वल्स टू pu मतलब px प्लस p² फंक्शन ऑफ p। तो दिस अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में u और v के प्लेस में उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या था x² और y²। सो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, p की वैल्यू हम लोगों ने बोला था ना डिफरेंशिएट करेंगे क्लियर आउट फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, c आती है। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा x² c प्लस c² इज इक्वल्स टू y²। ये हमारा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h²p। अब इसमें ध्यान से देखिए x और y की डिग्री क्या होगी, x और y की डिग्री 2 होगी। तो अगेन इस क्वेश्चन को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो क्लियर आउट फॉर्म हमें ईजिली नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग x² की प्लेस में u एंड y² की प्लेस में v। वैसे ही फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किए, फिर इसमें से ये स्मॉल p है ना, स्मॉल p की वैल्यू हमें मिली है। फिर इन सारे वैल्यूज़ को जो हम लोग x² की वैल्यू u, y² की वैल्यू v लिए थे, इन सारे को हम लोग गिवन इक्वेशन में सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह पुट कर दिए। ये पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व कर लेने के बाद हमें ये वाला फॉर्म मिला, UP माइनस वी इज इक्वल्स टू h²p अपॉन p+1, वेयर h क्या है, कांस्टेंट है। तो v को इधर लेके जाएंगे, h² को इधर, तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू UP माइनस h²p अपॉन p+1। तो ये हमारा क्लियर आउट फॉर्म बन गया, y इज इक्वल्स टू px माइनस p का p का फंक्शन। तो क्लियर आउट फॉर्म मिल जाने के बाद वो जो p के प्लेस में उसको c पुट कर देंगे, v की जो वैल्यू y² लिए थे, u की वैल्यू x² लिए थे, उसको पुट कर देंगे। तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस y²p³, ये आप देखोगे तो ये क्लियर आउट फॉर्म में ही है, मतलब y इज इक्वल्स टू px
तो हमारा क्या होता है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होता है। तो यहाँ पे अगर 2 नहीं रहता तो हमारा ये क्लियर आउट फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये 2 प्रॉब्लम करना है ना, ये वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस गिवन इक्वेशन को ना थ्रू आउट वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जो अब हम लोग मेथड यूज़ करते थे उसको डिफ्रेंशिएट वगैरह करने के बाद सॉल्व करते थे और वो क्लियर आउट फॉर्म लाते थे, तो ये वाई को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये वाला वो जो फॉर्म है वो एकदम ईजिली आ जाएगा। तो देखिए अब इसके बाद हमारे पास पी एक्स तो है ही, तो अपन x को कुछ नहीं पुट करेंगे। ये जो y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर से तो सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए अपन y स्क्वायर को v पुट करेंगे। फिर उसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स। सो यहाँ पे 2y du बाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है स्मॉल p, और पहले हम लोग dv बाई du को कैपिटल P लेते थे, पर अभी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करे हैं तो dv बाई dx को कैपिटल P लेंगे। अब देखिए कैपिटल की P की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गई 2 रूट v, y की वैल्यू क्या थी y की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू थी v, तो y की वैल्यू हम लोगों ने रूट v लिखा इंटू p। तो स्मॉल p की क्या वैल्यू आ गई p अपॉन कैपिटल P अपॉन 2 रूट v। इन सारे वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है y को अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ ये इक्वेशन 1 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू है v, तो यहाँ पे हम लोगों ने v पुट किया। फिर उसके बाद है 2, फिर ये स्मॉल p की क्या वैल्यू है कैपिटल P अपॉन 2 रूट v, x को वैसे ही लिखे क्योंकि x के प्लेस में कुछ पुट नहीं किए थे, और y की वैल्यू है रूट v प्लस y क्यूब मतलब क्या आएगा हमारा v इंटू रूट v, और फिर उसके बाद स्मॉल p का क्यूब क्या आएगा कैपिटल P का क्यूब अपॉन 8 v इंटू रूट वी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट वी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा v इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस पी क्यूब बाई 8। अभी हमारा क्लियर आउट फॉर्म बन गया v इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p, तो हमारा क्लियर आउट फॉर्म। अब देखिए अगर हम लोग y से मल्टीप्लाई नहीं किए रहते तो ये हमारा क्या होता, ये सिर्फ y रहता, y के प्लेस में अभी यहाँ पे हमको क्या मिलता रूट v मिलता। फिर यहाँ पे हमारा जो p की क्या वैल्यू आई थी p अपॉन 2 रूट वी, तो ये रूट वी कैंसिल भी नहीं होता क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर y से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे y की वैल्यू ही नहीं रहती। तो इसीलिए हम लोगों ने जब y से मल्टीप्लाई किया तो सारे चीज़ ईजिली कैंसिल आउट होके हमें जो क्लियर आउट फॉर्म चाहिए होता है वो मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, p के प्लेस में c पुट कर देंगे, और y की जो वैल्यू क्या थी हमारी वाई स्क्वायर वी की वैल्यू क्या वाई की वैल्यू को हम लोगों ने वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों ने वी पुट किया था, तो इसके प्लेस में वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। देखिए ये पुट करने पे क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी प्लस सी क्यूब बाई 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला है, यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर यू लो और वाई स्क्वायर को वी लो। ये डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है और इसको सॉल्व करो। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, ये इसमें एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है 2 और y मतलब x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 2। अगर ये हमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता फिर भी हम लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करते ना, एक्स स्क्वायर को u पुट करते, वाई स्क्वायर को v पुट करते। तो इसको भी हम लोगों ने सेम वही किया है, एक्स स्क्वायर को u पुट किया, वाई स्क्वायर को v, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किए तो स्मॉल p की वैल्यू निकली, फिर उसको हम लोगों ने इस गिवन इक्वेशन में पुट किया, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देने पर, देखिए इतना लंबा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर देने के बाद हमें ये वाला फॉर्म मिलता है v इज इक्वल्स टू यू पी माइनस बी पी बाई ए पी प्लस 1। तो ये हमारा फिर क्लियर आउट फॉर्म मिल गया। अब बस हमें p के प्लेस में c पुट करना है, और ये जो u और v की वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो पुट किए थे ना, ये उसको पुट कर देना है बस। फिर ये देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर 3x p माइनस 1 प्लस पी क्यूब ई टू द पावर 2y। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो ई वाले क्वेश्चन है उसमें ई टू द पावर एक्स को सिंपली यू पुट करेंगे और ई टू द पावर वाई को सिंपली वी पुट करेंगे, और जैसे हम लोगों ने सेम सॉल्व किया था ना अभी क्वेश्चन, वैसे ही पूरा सेम करना। और ये देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर। तो इसमें इस y की डिग्री क्या आएगी, इसमें 3 आएगी,
इसमें x की डिग्री क्या दे रही है, 4 दे रही है। तो इसमें अगर ऐसे डिग्रीज वेरी करते हैं ना, तब आप क्या करना, तब आप x की वैल्यू को 1/u लेना और y की वैल्यू को 1/v लेना। जब ऐसे डिग्री वेरी करते हैं तब वैसे ही फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके, डिवाइड करके, स्मॉल p की वैल्यू निकाल के गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। फिर उस लास्ट में क्लेराउट्स फॉर्म आ जाता है हमारा। ये देखिए, यही वाले क्वेश्चन में ये क्लेराउट्स फॉर्म आ गया। फिर इसका सॉल्यूशन वही p के प्लेस में c पुट कर देने पे हमें ये आंसर मिल जाता है। इस वाले टाइप के क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आएगी। कुछ भी एकदम ये नहीं है, एकदम एक मेथड नहीं है कि ऐसा है तो इसमें यही पुट करेंगे, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। थोड़ा सा देखना पड़ता है। और देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है p = log px - y, ये वाला भी हमारा क्लेराउट्स फॉर्म में है ना। अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, e⁻p, फिर एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल हो जाने पे क्या मिलेगा, px - y। अब y को इधर लेके आए, e⁻p को इधर लेके, तो y = px - फंक्शन ऑफ p मिल गया। दिस इज़ अवर क्लेराउट्स फॉर्म। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू c पुट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इसमें करिए या फिर इसमें करिए, दोनों ही इक्वेशन, मतलब ये वाले इक्वेशन में करिए या फिर ये वाले इक्वेशन में, दोनों ही इक्वेशन सेम है। तो हम लोगों ने इस वाले में पुट किया तो p की वैल्यू c = log cx - y। सो क्लेराउट्स फॉर्म का वर्किंग रूल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वर्किंग रूल तो ईजी है, बस कब क्या पुट करना है थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा एंड इतना करने से आई थिंक हो जाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और भी जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ।